हेलो बच्चों, आज हम आप लोग को जो है क्लास 10th का मैथ पढ़ाने जा रहे हैं। यह जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक खिलौना त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। किसके आकार का है? शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। किस पर अध्यारोपित है? अर्धगोले पर। ठीक है, क्या अध्यारोपित है? शंकु। ठीक है, अर्धगोले पर क्या बना हुआ है? शंकु बना हुआ है। ठीक है, अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितना है? 16 सेंटीमीटर। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक अर्धगोला बनाएंगे। ठीक है, एक अर्धगोला बनाएंगे और उस पर एक शंकु का आकार बनाएंगे। तो अर्धगोला बनाएंगे इस तरह से एक अर्धगोला का आकार बनाएंगे। ठीक है, और उस पर क्या है? एक शंकु आरोपित है, अध्यारोपित है, मतलब उस पर रखा हुआ है। ठीक है, तो एक शंकु का आकार दे देंगे। शंकु का आकार हम समझते हैं कि एक जोकर की टोपी को भी हम शंकु का आकार कहते हैं। ये हो गया, जिसमें जो है दो तिरछी लाइन होती है। ठीक है, और इस तरह से जो है ये हो गया आपका अर्धवृत्ताकार। इस पर एक शंकु अध्यारोपित है और ये इसका जो होता है ये ऊंचाई कहलाता है। ठीक है, और ये लाइन इसका त्रिज्या कहलाता है। अर्धवृत्त की त्रिज्या हो गई ये हो गई शंकु की ऊंचाई, ये हो गई अर्धवृत्त की त्रिज्या, और ये हो गया तिरछी ऊंचाई। ठीक है, तिरछी ऊंचाई को L से सूचित करते हैं, ऊंचाई को H से, त्रिज्या को R से सूचित करते हैं। ठीक है, अब जो है प्रश्न में दिया गया है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो R का मान कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई नहीं मालूम है, और संपूर्ण ऊंचाई दिया गया है इसमें 16 सेंटीमीटर। इस पूरे खिलौने की जो है संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया गया है? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 सेंटीमीटर इसका जो है संपूर्ण ऊंचाई दिया गया है। तो अब हम इसको कैसे हल करेंगे? लिखेंगे, अब हल देके लिखेंगे, अब शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, शंक्वाकार का मतलब होता है शंकु के आकार। ठीक है, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई को हम S से सूचित करते हैं। ठीक है, तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे हम? पूरी ऊंचाई में से, तो पूरी ऊंचाई कितना है? पूरी ऊंचाई में से जो है इस त्रिज्या के मान को घटा देंगे। त्रिज्या का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर। इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो 16 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर किसका मान आया? H का मान आया। ठीक है, इसलिए शंक्वाकार भाग के पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल का रूल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो रूल होता है वो होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। तो जिसमें हमको R का मान मालूम है और H का मान मालूम है। R का मान मालूम है और H का भी मान मालूम है, तो किसका मान निकालेंगे? L का मान निकालेंगे। लिखेंगे, अब सूत्र से L बराबर रूल होता है रूट अंडर R²
प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है एल का रूल रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल का रूल क्या होता है पाई आर एल। सबको याद कर लेंगे अच्छी तरह से। ये क्वेश्चन जो है आपको निश्चित रूप से पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और इस तरह से इस वीडियो को पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस तरह से हम आर का मान कितना दिया गया है, इसमें आर का मान है 7, तो क्या करेंगे 7 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस एच का मान कितना निकाले हैं 9, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर का मतलब जानते हैं कि 7 गुने 7, और प्लस 9 का स्क्वायर का मतलब 9 गुने 9। ठीक है, इस तरह से 7 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49, और प्लस 9 को 9 से गुना करेंगे तो 81। इस तरह से दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 49 में 81 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 130। ठीक है, तो 130 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, इसको आप निकाल के देख लीजिएगा। इसका मान होता है 11.40। 11.40 किसका मान निकला एल का मान निकला। किसका मान निकला एल का मान निकला। अब हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखेंगे इस तरह से हमारा एल का मान निकल गया यहाँ कितना 11.40। अब जो हम शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे अब शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल का रूल होता है पाई आर एल। ठीक है, क्या होता है रूल पाई आर एल। तो पाई का मान कितना रखेंगे, प्रश्न में जब मान न दिया हो तो पाई का मान हम रखेंगे 22/7, और आर का मान कितना मालूम है आर का मान है 7, और एल का मान तो अभी निकाले ही हैं कितना है 11.40। ठीक है, 11.40। इस तरह से जो है हमारा ये 7 से ये 7 तो कट जाएगा। ठीक है, तो हम 22 गुने 11.40 को 22 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो गुना करके अब देख लीजिएगा, हम गुना करके देख चुके हैं। इसका मान आएगा 250.80 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आएगा 250.80 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये निकल गया शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब निकालेंगे हम अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, लिखेंगे अब अर्धगोलाकार भाग के पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोलाकार भाग के पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या रूल होता है, इसका रूल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका भी रूल को भी अच्छी तरह से आप याद कर लेंगे कि अर्धगोलाकार भाग के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो रूल होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसमें हम फिर 2 और पाई का मान क्या रखेंगे, हम पहले बता दिए। जब प्रश्न में इसका मान दूसरा ना दिया हो तो अपने मन से 22/7 ही रखेंगे। तो पाई का मान रखेंगे 22/7, और आर का मान तो मालूम ही है, प्रश्न में दिया गया है तो 7 है, तो 7 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से 2 गुने 22/7 गुने 7 का स्क्वायर है तो क्या करेंगे 7 को 7 से गुना कर देंगे। इस तरह से हमारा 1 7 से 1 7 तो कट ही जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा
हमारा बचेगा 2 गुने 22 गुने 7। ठीक है, अब तीनों को गुना कर देंगे। 22 गुना 44 और 44 को 7 से गुना कर देंगे तो कितना होगा? 308 वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका मान निकल गया? अर्धगोलाकार भाग के पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान निकल गया। अब हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमको सिर्फ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे इसलिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें क्या करेंगे? जो आपका पहला मान निकला था शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो मान निकला था 250.80 में अर्धगोलाकार भाग के पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो लिखेंगे पहले 250.80 प्लस 308। ठीक है, तो 250 में 308 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? दशमलव वाला मान तो वैसे ही लिखाएगा 80, जो कि इसमें दशमलव वाला मान है नहीं, तो दशमलव से पहले वाला मान जुटेगा इसमें। तो 0 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8, 5 में फिर 0 जोड़ेंगे तो 5 और 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, यानी कि 558.80 जो हो जाएगा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान हो जाएगा, जो कि आपका लास्ट आंसर निकल गया। अगर इस तरह से चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल न भूलेंगे। और इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से बना लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा की तरह इस बार भी पूछने वाला है। और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि उसको भी एग्जाम देना है और उसे भी इस क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।